मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो, जिस भी स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है या फिर वे स्टूडेंट जो अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं और इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, चाहे वह इंग्लिश में लिखी किसी स्टोरी को पढ़ना चाहते हों या फिर अपनी इंग्लिश की बुक को अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन कहना चाहते हो। क्योंकि देखो, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहना नहीं आता है या फिर अर्थ निकालना नहीं आता है। अगर ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से सीखना चाहते हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाता है कि कैसे आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी है, उनका अर्थ निकालना है, बिल्कुल एक सरल तरीके से हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कहना सीखना है। ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारी इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं जिनको आप सीख करके अच्छे से अपनी इंग्लिश की बुक को पढ़ के अर्थ निकाल सकते हो, सेंटेंस सॉल्व कर सकते हो। सारी दिक्कतें आपकी ना बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और अच्छे से लिखा है कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखें। यहाँ देखो लिखा है PIN, तो काफ़ी स्टूडेंट इसको पढ़ नहीं पाते, तो याद रखना ये आपका पिन लिखा गया है। अब हमने कैसे पढ़ा, तो P क्या करता है, देखो पा बनाता है और आई से छोटी की मात्रा PN से आपका ना ए आपका यहाँ पे पिन हो गया। मैं इनका हिंदी में अर्थ भी लिखूँगा, टेंशन मत लेना। तो ए पिन का मतलब देखो सुई होता है। अब काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे जिनको पता है। SIT, एस से आपका छोटा सा और आई से छोटी की मात्रा C और T आपका टा, ए आपका सिट हो गया। और सिट का मतलब होता है बैठना। सिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बैठना। इनको अच्छे से याद कर लेना और इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सेंटेंस सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। WEEP, देखो W क्या करता है, वाह बनाता है। यहाँ भी डबल ई आपकी बड़ी की मात्रा ही लगाएगी और P से आपका पा, ए आपका यहाँ पे वीप हो गया। लेकिन एक बात और याद रखना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, आगे आपको दिखाऊंगा। बीप का मतलब आपका यहाँ पे होता है स्टूडेंट रोना। वीप का मतलब क्या होता है, रोना होता है। आगे DEEP, तो डी आपका यहाँ पे डा बनाएगा। डी कभी भी यहाँ पे दा नहीं बनाएगा इंग्लिश में। तो डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से आपका पा, ए देखो आपका डीप हो गया। डीप का मतलब होता है गहराई या फिर गहरा। गहरा लिख लो, अच्छा रहेगा। LINE, तो इसको पढ़ते हैं लाइन, क्योंकि INE आइन होता है। ऐसे में आपको ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कि INE कहीं लिखा हो, इसको आइन पढ़ना। अब INE के आगे जो भी लगा हो उसको पहले आप लिखो। तो यल से ला हो गया। अगर ए आइन है तो बड़ा आ क्या करता है, आ का मात्रा देगा, ई और ना, ए आपका लाइन हो गया। ठीक है। SHINE, देखो पहले इसका अर्थ लिख लो। लाइन का मतलब होता है रेखा या फिर आप लाइन भी बोल सकते हो। आगे SHINE, तो INE क्या है, आइन है। तो SH क्या करता है, बड़ा सा बनाता है, तो ये आपका साइन हो जाएगा, क्योंकि इसका आ का मात्रा ई और ना, ये आपका देखो साइन हो गया। साइन का मतलब होता है चमकना। चलिए आगे TEST, तो टी क्या करता है, टा बनाता है यहाँ पे। EAC की मात्रा। देखो यहाँ यस और टी आपस में सटे हुए हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हो तो यहाँ जो पहला वाला होता है आधा बनता है। ठीक है, तो इसे आप आधा बनाएं और टी से आपका टा, ए आपका टेस्ट हो गया। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। आगे REST, तो सेम ऐसे ही है। तो आर से रा, ई से ए की मात्रा, एस टी आपस में सटे हैं। एस से आधा सा, टी से आपका टा, ए आपका रेस्ट हो गया। रेस्ट का मतलब होता है आराम। आगे BY, देखो BY को बाय पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप इसको बाय पढ़ोगे और बाय का मतलब आपका होता है द्वारा। आप इसको बाई भी बोल सकते हैं। आगे MY, देखो MY को माई भी बोल सकते हो और माई भी बोल सकते हो। लोग दोनों तरीक़ों से पढ़ते हैं, चाहे आप यहाँ पे माई बोल दो, चाहे यहाँ पे आप माई बोल दो, दोनों बोल सकते हो। और माई का मतलब होता है मेरा। आगे THINK को पढ़ते हैं थिंक,
तो टी एच यहाँ पे था बनाएगा, आई से छोटी की मानता थी। यन के बाद देखो यहाँ पे के है, तो यन को ज़्यादा करके आधा ना नहीं बिंदी के रूप में यूज होगा, तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में लगा दो। हालांकि यह भी आपका ना का ही काम करता है। और के से आपका का ए हो गया थिंक, और थिंक का मतलब होता है सोचना। क्या होता है थिंक का मतलब? सोचना। ठीक है, चलिए DRINK, देखो डी के बाद आर है तो DR से आपका ड्रा बन जाएगा। जैसे DR से आप वहाँ पे द्रा बनाते थे, ड्रा बनाते थे, TR से ट्रा बनाते थे, PR से प्रा बनाते थे ना, तो यहाँ DR से आपका ड्रा बन जाएगा। डी से डा, जस्ट बगल में आर है तो नीचे ऐसे कर दो। आई से छोटी की मात्रा, यन को अब आधा बनाना है क्योंकि यन के बाद के है, तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखाया करो। और के से आपका का ए हो गया ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो आप सभी लोग एक बार मिल करके। LOO, देखो यहाँ जो डबल ओ है छोटा ऊ का भी मात्रा लगाता है और बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। तो देखो LOO आपका लुक लिखा है, तो यल से ला, डबल ओ से यहाँ छोटा ऊ का मात्रा, के से आपका का, ए आपका लुक हो गया। और लुक का मतलब होता है देखना। COO, इसे पढ़ते हैं कुक। जब सी के बाद ओ होता है तो सी को हम का पढ़ते हैं। डबल ओ छोटा ओ का मात्रा, फिर के आपका का, ए आपका कुक हो गया। अब कुक का मतलब होता है खाना पकाना। पेट, PET पेट, पी से पा, ई से ए की मात्रा पे, टी से आपका टा पेट, और पेट का मतलब होता है पालतू। NET, इसे पढ़ते हैं नेट, तो यन से ना, ई से ए की मात्रा नेट, टी से आपका टा नेट, और नेट का मतलब होता है जाल। ART को पढ़ते हैं आर्ट। अब देखो ए यहाँ पे आपका बड़ा आ बनाएगा, ये जो सिंगल ए है छोटा बड़ा दोनों बनाता है। ठीक है, आपको पता नहीं हो तो आज से याद कर लेना। तो यहाँ पे बड़ा हमने बना दिया, आर और टी आपस में सटे हैं तो आर आपका आधा बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा? टी के पहले है तो ऊपर किरा बनाएगा, अगर किसी के तुरंत बाद होता तो नीचे किरा बनाता है। तो यहाँ देखो टी के पहले है तो टी से टा करो, ऊपर किरा, ये आपका आर्ट हो गया। और आर्ट का मतलब होता है आपका यहाँ पे कला। आगे देखते हैं, आगे लिखा है PART। अभी देखो ART को आप आर्ट पढ़े हो तो पी लग जाएगा तो पार्ट हो जाएगा। तो पी से पा, ये बड़ा वाला आ का मात्रा, और आर ऊपर का होगा टा पे, तो देखो पार्ट हो गया। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग बोल सकते हो, भाग, किसी का भाग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है ARTIST, इसको पढ़ते हैं आर्टिस्ट। देखो यहाँ भी ART है तो आर्ट हो गया, तो यहाँ पे देखो बड़ा आ और टा करोगे ऊपर की रा, लेकिन यहाँ पे देखो आई है तो छोटी ई की मात्रा, फिर यस और टी आपस में सटे हैं, इससे आधा सा, टी से आप कटा, देखो आर्टिस्ट हो गया। ऐसे करते हैं, पढ़ना आ रहा है ना। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। DEEP, डीप, तो डी से आपका डा, डबल ई से बड़ी की मात्रा डी, पी से आपका पा, डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। HUT, अब याद रखना जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू दिया रहे तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, जो किनारे किनारे वाले हैं उन्हीं का कह लो। तो जैसे आपका हा हो गया, टी से आपका टा, हट, और हट का मतलब होता है झोपड़ी। RUN, रन, तो आर से रा, एन से ना, ए आपका रन, क्योंकि यू का उच्चारण करना रही है। रन का मतलब आपका होता है दौड़ना। SUN, इसको पढ़ते हैं सन, एस से छोटा सा, यन से आपका ना, सन। सन का मतलब आपका होता है सूरज। सूरज बोलो, सूर्य बोलो, एक ही है। TRY, देखो TRY को ट्राई भी पढ़ते हैं, ट्राई भी पढ़ते हैं। आप ट्राई भी पढ़ सकते हो, इनको ट्राई भी बोलते हैं, ट्राई भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कोशिश करना। मैं दोनों तरीक़ों से बता दे रहा हूँ, आप कोई भी पढ़ सकते हो। कोशिश करना, मैं यहाँ पे करना नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे CRY, अब सी के बाद आर है तो सी को का पढ़ते हैं। जब आपने TRY को ट्राई या फिर ट्राई पढ़ा है, इसको क्राई या फिर क्राई पढ़ोगे, ऐसे क्राई या फिर क्राई। इसका मतलब आपका होता है चिल्लाना। आगे PINK, पिंक,
तो पी से पा, आ से छोटी ई की मात्रा पी। देखो यन के बाद के है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में, के से आपका का पिंक हो गया, और पिंक का मतलब आपका होता है गुलाबी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यम आई यल के मिल्क, तो यम से माँ, आई से छोटी ई की मात्रा मी, यल के बाद की है तो यल से आधा ला, और के से आपका का मिल्क, मिल्क का मतलब होता है दूध। देखो जो स्टूडेंट इंग्लिश की बुक पढ़ के, स्टोरी पढ़ के उनका अर्थ निकालना सीखना चाहते हैं कैसे निकाला जाता है, क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है, आपने एक क्लास देखी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से रख लेना, बस प्रैक्टिस करो आप। यस ई डबल एल को पढ़ते हैं सेल, एस से छोटा सा, ई से एक ही मानता से, भले ही डबल एल है लेकिन ला आपको एक ही बार लिखना, ये आपका सेल हो गया। सेल का मतलब होता है बेचना। CLOSE इसको पढ़ते हैं क्लोज, सी के बाद देखो यल है तो सी को यहाँ पे हम आधा का पढ़ेंगे क्योंकि दोनों सटे हैं। यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई है तो यहाँ पे जा के रूप में ऐसे हम क्लोज पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लोज का मतलब होता है बंद। THOSE इसको पढ़ते हैं दोज। देखो TH आपका यहाँ पे देखो दा बनाएगा, TH था भी बनाता है और दा भी बनाता है, तो यहाँ देखो दा बन रहा है, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई, जैसे यहाँ पे था तो आप यहाँ पे दोज कर लोगे तो ए आपका हो जाएगा, दोज का मतलब होता है वे। ठीक है, चलिए यानी कि दूध के लिए। HALF इसको हाल्फ नहीं पढ़ना, इसको हाफ पढ़ना है ऐसे। H से आपका हा, ए से आ का मात्रा, इसका उच्चारण नहीं, ए साइलेंट रहेगा, एफ आपका फा, ए आपका हाफ हो गया, और हाफ का मतलब होता है आधा। ठीक है, CALF इसको पढ़ते हैं काफ, तो ऐसे जैसे आपने यहाँ पे किया तो यहाँ भी करिए काफ, और काफ का मतलब होता है आपका यहाँ पे बछड़ा। RELAX इसको पढ़ते हैं रिलैक्स, तो RE आपका री, यल से ला, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, इसको पढ़ते हैं आधा का और सा, इस एक्स को आधा का और सा के रूप में पढ़ते हैं रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। REALLY इसको पढ़ते हैं रियली। अभी आपने RE को यहाँ पे री पढ़ा था तो यहाँ भी आपका RE क्या है, री, यली, तो या और डबल एल है तो एक बार ला, वाई आ गया तो बड़ी की मात्रा, रियली। रियली का मतलब होता है सच में या फिर वास्तव में। ठीक है, चलिए। LIK इसको पढ़ते हैं लाइक, तो क्योंकि IKE आइक है, ऐसे भी आपने आई यानी को आइन पढ़ा था तो IKE को आइक पढ़ोगे तो यल लग गया तो लाइक हो जाएगा, और लाइक का मतलब होता है पसंद करना। आगे RAN, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए होता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, तो आर से रा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और यन से आपका ना, ए आपका हो गया रैन। अब रैन का मतलब होता है दौड़ा। ठीक है, पास्ट फॉर्म है रन का पास्ट फॉर्म है। चलो आगे चलते हैं, बस इतना और है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद आप लोग जाइएगा। देखो लिखा है SAD इसको पढ़ते हैं सैड। दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो हमने क्या सीखा है कि ए की मात्रा, तो इससे आपका छोटा सा ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से आपका डा, ए हो गया सैड। सैड का मतलब होता है आपका दुखी। ONCE इसको पढ़ते हैं वंस, ऐसे वंस, याद आना है, वंस का मतलब होता है एक बार। आप कहानियों में देखे होंगे ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात। DAY को पढ़ते हैं डे, जिसके बाद AY लगा हुआ होता है तो AY को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ देते हैं, तो डी से डा बनेगा तो AY है तो ए की मात्रा डे, और डे का मतलब होता है दिन। PAY पे, तो पी से पा, AY ए की मात्रा पे का मतलब होता है भुगतान करना। आप पैसा देते हो ना, कोई भी चीज़ समोसा वमोसा खाते हो तो पैसा देते हो ना, यार गूगल पे फ़ोन पे करते हो तो पैसा चाहे हाथ से दो या फिर वैसे दो, ठीक हो, पे कर रहे हो तो भाई भुगतान कर रहे हो। PLEASE इसको पढ़ते हैं प्लीज। देखो PL आपस में सटे हैं तो P यहाँ पे आधा पा बनाएगा, यल आपका ला, यहाँ E और A अगर साथ में है तो बड़ी E की मात्रा लगाते हैं, E और A भी। यस के बाद ही है तो मैंने बताया ना कि जा के रूप में पढ़ना प्लीज। अब प्लीज़ का मतलब कृपया, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होगा जा के रूप में, ये भी आप याद रखना। तो आप बोलोगे सर आप बताए थे ऐसा और हो रहा ऐसा, कहीं कहीं आप यहाँ पे सा के रूप में भी यूज करोगे।
यस यम आई एल, इसको पढ़ते हैं स्माइल। यस और यम आपस में सटे हैं, एस से आपका आधा सा, यम से आपका मा। अब देखो यहाँ पे आई एल ई है, यहाँ पे आई के ई था तो आपने आइक पढ़ा, वहाँ आई एन ई था तो आपने आइन पढ़ा था, यहाँ आई एल ई है तो आप आइल पढ़ोगे। तो यहाँ पे अगर आपने इसको आइल पढ़ा तो भैया इसका आ का मात्रा ई और ला स्माइल करेगा ना। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। चलो आगे देखते हैं। यस एच ओ यू एल डी, इसको सुल्ड नहीं, इसको सुड केवल पढ़ेंगे। सुड यानी कि बड़ा सा छोटा ओ का मात्रा डा, ये आपका हो गया सुड। सुड का मतलब होता है चाहिए। सी ओ यू एल डी, कुल्ड मत पढ़ना, कुड पढ़ना, कुड ऐसे, सॉरी यार, कुड। और कुड का मतलब होता है सकता था, सकता था पास्ट में। बी आई जी बिग, तो बी से आपका बा, आ से छोटी की मानता बी, जी से आपका गा, ए आपका बिग हुआ। डी ए टी ए, इसको पढ़ते हैं डाटा, तो डी से डा, ए से आ का मानता, टी से टा, ए से आ का मानता डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है? जानकारी। मैंने बिग का मतलब नहीं लिखा ना, चलो लिख देते हैं। बिग का मतलब बड़ा होता है। डी ए आर की, इसको पढ़ते हैं डार्क, तो डी से डा, ए से आ का मात्रा, आर के आपस में सटे हैं तो आर ऊपर का बनेगा, तो के से का ऊपर की रहा डार्क, और डार्क का मतलब होता है अंधेरा। ओके, ओ और के को के, ओके का मतलब होता है ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस आपकी यहीं पर थी। देखो स्टूडेंट, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए सरलतम रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए।